जय हिंद। आज हम लोग स्क्वायर निकालने के ट्रिक सीखेंगे। आप कैसे ट्रिक का प्रयोग करके कुछ संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, स्क्वायर याद करना, फिर स्क्वायर जानना और किसी और संख्या का स्क्वायर दिया रहे तो उसको कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सभी चीजें बहुत परेशान करती हैं बच्चों को, खास करके उन लोगों को जिनको एक ही तरीका मालूम है कि गुणा करके स्क्वायर निकालना। अगर वो गुणा करके ही केवल स्क्वायर निकालना जानते हैं तो उनको बहुत समय लगता है। अभी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि बिना गुणा किए भी संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात किया जा सकता है। आज हम आपको दो विधि सिखाएंगे स्क्वायर करने का, और इन दोनों विधियों को जब आप सीख लीजिएगा तो आप खुद से ही मूल्यांकन करिएगा कि स्क्वायर करने में आपका समय बच रहा है कि नहीं बच रहा है। देखिए, हम लोग सबसे पहले जो एक विधि सीखने वाले हैं वो इकाई अंक 5 वाले संख्याओं का वर्क करना होगा। ठीक है, तो टॉपिक पर आप हेडिंग दे दीजिए, वर्ग वर्ग करने का ट्रिक। ठीक है, आप कैसे स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे आप वर्ग निकालेंगे तो आपका समय बचेगा। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे इकाई अंक 5 रहने पर। एक ये है टॉपिक कि इकाई अंक 5 रहता है अगर किसी संख्या का यूनिट वैल्यू जो है उसका, ठीक है, यूनिट नंबर जो होता है अगर वो 5 रहता है तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे। ठीक है, अगर उसका वंश जो है वो 5 है तो उसका स्क्वायर आप कैसे निकालिएगा। जैसे मान लो कि आपको 5 का स्क्वायर निकालना है, इसके बाद 15 का स्क्वायर निकालना है, फिर 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, एक मान लो कि 95 का स्क्वायर रहेगा। इस प्रकार की कोई भी संख्या आप लिख लो जिसका इकाई अंक जो है ना वो 5 रहे, फर्स्ट नंबर उसका क्या रहे, 5 रहे, तो आप ऐसे संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपको एगो देखिए क्या फॉर्मूला याद करना पड़ता है। अगर n और 5 का स्क्वायर करना है, कोई संख्या है जो n और 5 टाइप से है, ठीक है, मतलब अंतिम अंक इसका 5 है और एक कोई दूसरा नंबर रहता है, तो इसका स्क्वायर हम लोग लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 और 25 लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं। अब आप समझिए कि इसको कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो कि आपको 35 का ही स्क्वायर निकालना है, ठीक है, आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर देखो ये 5 है ना, तो 25 होगा ही होगा, 25 लिख लीजिए। और 5 हटा करके देखो यहाँ पर कौन सी संख्या बचती है, 3 बचती है, तो 3 का जो गुणा है ना, यहाँ पर लिखा है ना कि n इंटू n प्लस 1, यानी कि एगो बढ़ा करके गुणा करना है। तो यहाँ पर 3 है तो गुणा हम लोग 4 से करेंगे, तो 4 पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब एक बढ़ा करके आपको गुणा करनी है, बस इतना ही कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है कि एक बढ़ा करके गुणा किया जाता है। अब जैसे मान लो कि आपको 95 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 95 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर 25 लिख लीजिए, 95 का स्क्वायर निकालना है, 25 लिख लीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर संख्या 9 है, तो जो संख्या 9 है ना, तो 9 में हम लोग 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक बढ़ा करके गुणा किया जाता है, तो 9 में 10 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 9 दहा में 90। अब एक आपको जो याद होगा 15 और 25 का जो स्क्वायर है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, इस तरीके से बना लीजिए और पता भी चल जाएगा कि आपको जो याद है उसी के बराबर आंसर आया कि नहीं आया। तो आपको 25 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए 25, और अभी यहाँ पर 2 बच गया ना, तो 2 में 1 बढ़ा करके गुणा करना है, तो 2 में 1 बढ़ा दोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी यहाँ पर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। बाकी इन दोनों का आप लिख लीजिएगा और कुछ और यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको 75 का स्क्वायर करना होगा, तो क्या होगा, 75 का स्क्वायर क्या होगा करके आप लोग बताइएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरीके का इस्तेमाल आप केवल उन्हीं संख्याओं पर कर सकते हैं जिसके लास्ट में 5 रहेगा, जिसका इकाई अंक 5 रहेगा, अन्यथा किसी दूसरे अंक में आप इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरा तरीका हम आपको अभी सिखाने वाले हैं, उस तरीके को अगर आप सीख जाते हो तो संख्या 10 से लेकर के और 99 तक के संख्याओं का स्क्वायर बिना गुणा किए निकाल सकते हैं। 10 से लेकर के और 99 तक के संख्याओं का वर्ग आप बिना गुणा किए भी कर सकते हैं। देखिए वो कैसे हम लोग करते हैं, 10 से
99 तक संख्याओं का वर्ग। अब कैसे बिना गुणा किए इसको निकाल सकते हो? स्क्वायर तो आप गुणा करके ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन बिना गुणा किए कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, जैसे मान लो कि सडनली हम आपसे पूछ देते हैं कि 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32 का स्क्वायर क्या होगा, तो बिना गुणा किए आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका स्क्वायर हम आपको लिखते हैं, अब फिर हम फॉर्मूला लिख देंगे, तब 3-4 और उदाहरण आपको समझा देंगे। पहले आप देखिए कि क्या कैसे जाता है। सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर लिखते हैं, तो इकाई अंक 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसके बाद इन तीनों में ही गुणा किया जाता है, ये जो 3 नंबर आपको दिख रहे हैं इन तीनों में गुणा किया जाता है। तो ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 में 2 और 1 कैरी हो गया, एक आपका हासिल हो गया, वो कैरी हो गया। और फिर जो दहाई अंक है यहाँ पर जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा और एक हासिल जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। हम इसका हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं, अब तक फिर 3-4 और उदाहरण आप समझिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए अगर मान लो कि ए बी टाइप की कोई संख्या है, किस टाइप की संख्या है? ए बी टाइप की कोई संख्या है जिसमें ए उसका इकाई अंक है और ये बी जो है वो इकाई अंक है और ए जो है वो दहाई अंक है। ए बी अंक की कोई संख्या है, तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो सबसे पहले बी का स्क्वायर लिखा जाता है, सबसे पहले बी का स्क्वायर लिखा जाता है, फिर इसमें गुणा किया जाता है, यानी कि 2 और ए बी लिखा जाता है, आखिर ए का स्क्वायर लिखा जाता है। और यह प्रक्रिया हमेशा इस साइड से होगी, बी के तरफ से होगी। देखिए बी के तरफ से इसलिए होगी क्योंकि जोड़ घटाव आता है बीच में। अब जैसे मान लो हम लोग यहीं पर लिख रहे थे, तो यहाँ पर जब हम लोग लिख रहे थे तो 12 आ गया था, तो एक हासिल बच गया था। अब इधर से कोई आदमी कर देगा तो वो हासिल किस में जोड़िएगा? बाद वाले नंबर में जोड़िएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है ना कि इस तरफ से आपको ये करना है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, अब मान लो कि आपको स्क्वायर निकालना है यहाँ पर 81 का, किसका स्क्वायर निकालना है? 81, 81 का स्क्वायर आपको लिखना है, बिना गुणा किए लिखना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखिए, किसका स्क्वायर लिखिए? 1 का, फिर 2 गुणे 8 गुणे 1, इन तीनों में क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। फिर किसका स्क्वायर लिखिएगा? 8 का स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। ये प्रोसेस आप समझ गए, इसको आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, इस तरह से लिख करके करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी आप करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 दूनी 16 के 6 और हासिल लगेगा 1, और 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 और एक इसमें आप जोड़ दीजिएगा एक हासिल, तो ये आपका हो गया 65। आप इसमें इसको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी और संख्या का अगर मान लो कि आपको स्क्वायर करना रहेगा, ठीक है, कोई और संख्या है और आपको अगर मान लीजिए कि उसका स्क्वायर करना है, जैसे मान लो कि आपको 72 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे? 72 का स्क्वायर अगर आपको करना होगा तो आप कैसे करोगे? तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। फिर इसके बाद इन तीनों में ही गुणा करना है, तो ये 7 दूनी 14 और फिर 14 दूनी 28, तो 28 का ये 8 हो गया और हासिल लगेगा 2, और फिर 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49, और यहाँ पर 2 हासिल जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 51, 51 हो जाएगा। तो 10 से लेकर के और 99 तक के संख्याओं का वर्ग करना होगा, आप बिना गुणा किए निकाल सकते हैं। 1 2 3 आपको यहाँ पर हम उदाहरण समझा दिए हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक और हम आपको उदाहरण ले रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। जितना आप ध्यान से देखिएगा, जितने उदाहरण को देखिएगा तब बनाइएगा ना, तो आपको उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बनाने के लिए। जैसे मान लो कि आपको स्क्वायर निकालना है, यहाँ पर 63 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है आपको? 63 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? सबसे पहले पहले अंक का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और अभी इन तीनों में गुणा कर लीजिए, 6 6 3 18, 18 दूनी 36 और हासिल लगेगा 3, और 6 का स्क्वायर 36 होता है,
और 36 में 3 जोड़िएगा तो ये हो गया 39। ये तरीका लिखने आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये अगर आपको लिखना आती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। एक ऐसा संख्या मान लो कि है किसी के पास, जैसे 78 है, ठीक है, और इसको इसमें गुणा कर स्क्वायर निकालना है, 78 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 गुणे 7 गुणे 8 लिखेंगे, और फिर 7 का स्क्वायर लिखेंगे। यही पैटर्न है इसको लिखने का। सबसे पहले हम लोग 8 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इधर, और ये काम हमेशा इधर से करना है, ठीक है। हमेशा आपको ये काम इधर से ही करना है, इकाई अंक से करना है। और देखिए अभी आप 8 का स्क्वायर लिखोगे तो हो गया 64, तो 64 का 4 और हांसी लगेगा 6, और अभी आप इसमें गुणा कर लीजिए, तो 8 7 56 और 56 दूनी 112, 112 हो गया। 112 में 6 हासिल जोड़ दीजिएगा तो 118 हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8, और 118 में से 8 लिख लिए हैं, 11 आपके पास हासिल बच गया है, 11 कैरी बच गया है। और 7 का स्क्वायर निकालिएगा तो 49 होगा, और 49 में 11 जोड़ दीजिए तो ये आपका हो गया 60। तो इस तरह से 78 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 84। तो 2 अंकों की कोई भी संख्या आपके पास है तो बिना गुणा किए आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। एक आप लोग बना करके हमको बताइएगा ताकि हमें भी जानकारी मिल सके कि आप लोग सीख गए। 43 का स्क्वायर आप लोग बिना गुणा किए करके बताइए, ठीक है।